वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। आज हम देखते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग कैसे, किस समय और किस सिचुएशन में आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है ना। और उसके साथ आपको किसी भी प्रकार से अगर आप हीलिंग करते हैं, जैसे कि मैं रेकी हीलिंग मास्टर की हूँ, तो मैं जब बैठती हूँ तो पूजन पाठ करके मैं जब बैठती हूँ यहाँ पर टेबल में, तो मैं अपने सबसे पहले मैं रेकी का आह्वान करती हूँ बहुत ही दिल से, डिवाइन ब्लेसिंग, और फिर मैं सिम्बॉल्स बनाती हूँ जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आपको डिवाइनली गाइडेड ब्लेसिंग प्राप्त होती है। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे क्रिस्टल्स की समय समय पर क्लिनजिंग की जाती है। इसको भी रेकी हीलिंग के द्वारा, या आप क्रिस्टल को क्लिनजिंग करने के और भी तरीके हैं वो आप कर सकते हैं। आप टैरो कार्ड रीडिंग वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो आपको उससे पहले ध्यान, पूजन, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपके इंट्यूशंस और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपका मन अच्छा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो भी गाइडेंस आपको प्राप्त होते हैं वो पूरी तरीके से आपको फील हो जाते हैं, है ना। आप जो कार्ड बताते हैं और आपके इंट्यूशंस वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। आपने देखा होगा जनरल रीडिंग में भी अलग अलग कार्ड भी अगर हम निकालते हैं तो भी वो सारी जो गाइडेंस है आपको एक जैसे ही प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, टैरो कार्ड रीडिंग कितने समय तक, देखिए मेजर कार्ड जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, 1.5 साल तक आप वो रीडिंग अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ रीडिंग्स ऐसे होते हैं जैसे आपके मूलांक के अनुसार, आपके कैरियर के अनुसार, जो लंबे समय तक आप अपनी एनर्जी के अनुसार आप उसे देख सकते हैं। लेकिन जनरली आपकी एनर्जी के अनुसार ही वो आपकी रीडिंग रहती है। अगर आपकी पर्सनल रीडिंग रहती है तो वो कहीं ना कहीं आप जब कराते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम जब कुंडली बनवाते हैं ना, तो वो कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा हम सबको पता है ना, बदलते रहती है। वैसे ही जब आप उपाय करते हैं तो आपकी एनर्जी चेंज होते जाती है, तो उसके अनुसार आपकी रीडिंग, आपका जो आप उपाय करते हैं उसके अनुसार आपकी दशा बदलती है और आपके लाइफ में वो अबंडेंस आते हैं। तो आप जब भी आप रीडिंग कराएंगे आप देखेंगे कि आपके अंदर, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो आपके अंदर ग्रोथ होगा। और दूसरी बात, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग रहती है, जो अभी अप्रैल के मंथ में हुआ है। नेक्स्ट मई के मंथ में आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए रीडिंग आएगी। अब ये है वुडन बॉक्स, है ना, लकड़ी का जो वुडन बॉक्स रहता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम टैरो कार्ड को रखते हैं और इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिसको मैं रोज़ पूजा पाठ करती हूँ और इसमें धूप दिखाती हूँ, है ना, धूप बत्ती। तो जो क्या होता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं या आप किसी भी तरीके से, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, तो आपको क्या है, मेडिटेशन आप करते हैं उसके बाद आपको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता है। जैसे पूर्णिमा के समय में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं बिल्कुल। ये वुडन बॉक्स जो होता है इससे ऑलरेडी आप रखते हैं तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि टैरो कार्ड को जनरली वुडन बॉक्स में ही, लकड़ी का जो बॉक्स होता है उसमें ही रखने से क्या है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर कुछ ऐसी बातें हैं जैसे आप कब नहीं आपको करना चाहिए, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध है आपके अंदर, अभी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी है, या आपके घर में कुछ ऐसा जैसे सूतक आप कह सकते हैं ना, तो उस समय में नहीं करना चाहिए। बाकी आप एनी टाइम जब भी आपकी एनर्जी अच्छी है तो आप रीडिंग कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकती है उन दिनों को, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं बिल्कुल वैसे ही नियम आप इसमें कर सकते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा डिवाइन ब्लेसिंग जो है प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद था और मुझे आज गाइडेंस प्राप्त हुआ कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं, अब मैं ये बताती हूँ कि मैं अपने लाइफ का जो अनुभव, अच्छा, आप रीडिंग करते करते आपको अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसे हम कहीं पर जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो हमको करते करते उसमें अनुभव प्राप्त होता है। तो वैसे ही आप टैरो कार्ड रीडिंग या हीलिंग करते हैं तो उससे आपको अनुभव प्राप्त होते जाता है और पूरी तरीके से स्पिरिचुअल वर्क है, डिवाइन ब्लेसिंग है, तो उनकी कृपा और भी ज़्यादा रहती है। आपका जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाता है आपको कुछ ना कुछ ऐसे मेडिटेशन के समय या इंट्यूशन आपको या ड्रीम के द्वारा किसी भी तरीके से आपको गाइडेंस प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है
जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं बहुत ही मतलब सफिशेंट, जो आप जनरली ज़्यादातर लोग जो अफोर्ड कर पाए उस तरीके से मैं फ़ीस इसलिए करती हूँ क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज होता है, इसलिए आपको फ़ीस लेना ज़रूरी होता है, हीलिंग में भी और टैरो कार्ड रीडिंग में भी। जनरली कोई भी रीडिंग करवा सकते हैं गाइडेंस के लिए, अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और आपके पर्सनल और प्रोफेशनल अगर किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं तो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फीस रहता है या बहुत कम रहता है, दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा वो रहता है ना, कि अगर हमको कुछ चीज़ फ्री में मिलती है तो उसका हम स्वयं भी समझते हैं कि उसका हम लोग कहीं ना कहीं उसका वैल्यू नहीं रहता है ना। और अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीस है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए उतनी ही फीस है जितना होना चाहिए। दूसरी बात, मैं खुद अपने लिए गाइडेंस जनरली निकालती हूँ, जैसे कि मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने अनुभव बता रही हूँ। मैं जब भी गाइडेंस अपने लिए निकालती हूँ, मुझे कहीं जाना रहता है, मुझे कोई कार्य करना रहता है, मैं सोशल वर्क करती हूँ, उस समय अगर मेरा कोई कार्यक्रम है तो मैं जब भी मैं अपने लिए गाइडेंस मैं लेती हूँ साईं बाबा जी कार्ड, ओशो जैन टैरो कार्ड से, राइडर डेक से, तो पूरी तरीके से मुझे गाइडेंस प्राप्त होता है। मुझे मेडिटेशन में भी गाइडेंस प्राप्त होता है, ड्रीम के द्वारा भी और टैरो कार्ड के द्वारा भी। तो बिल्कुल आप लोग इस तरीके से अगर टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो आपको भी गाइडेंस जरूर प्राप्त हो सकता है। रही बात एनर्जी की, जब आप किसी भी प्रकार की हीलिंग करते हैं, आपके लाइफ में हीलिंग की एंट्री होती है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के करीब रहते हैं, तो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस रहती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के समय में ज़्यादातर अगर एनर्जी बैलेंस रहती है तो कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी अप डाउन होती है, तो हाँ, आप ऐसे समय में रीडिंग करें जिस समय आपकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रही है, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तब आप रीडिंग करें। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने जैसे बताया है, उसके अलावा आप, क्योंकि ये हमारा सोल पर्पस है ना, ये हमारा लाइफ पाथ है, इससे बहुत सारे लोगों की भलाई का कार्य हो रहा है। तो ये जो कार्य है कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग है, तो आप ये कार्य कभी भी कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत सारे ब्रेसलेट जो है कैरी करती हूँ अलग अलग मोमेंट में। तो ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है, जब मैं कहीं भी सोशल, जहाँ पर मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, वहाँ पर मैं इसे कैरी करती हूँ। ऑलरेडी मैं ब्रेसलेट जो है वो क्रिस्टल ब्रेसलेट कैरी करती हूँ, जो कि है ब्लैक टर्म लाइन, है ना। और आप सबको पता है कि टैरो कार्ड रीडिंग के समय में ये ब्रेसलेट भी कैरी करती हूँ। तो इस तरीके से जो आपका इंट्यूशन कहता है आपको, है ना, जो आपका मन कहता है, जो आपका इनर वॉइस कहता है, आप उस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि आप जब स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ होती है तो ऑलरेडी आपको सीधा डायरेक्ट डिवाइन जी से, आपको सीधा भगवान जी से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो बिल्कुल आप उसके अनुसार ही कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको जो इस तरीके से वीडियो जो आपको प्राप्त होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिवाइन जी की मतलब ब्लेसिंग ही रहती है, उनकी कृपा से ही आपको ऐसे वीडियोस, आप ये भी ब्लेसिंग मान सकते हैं और संदेश आप मान सकते हैं। तो आज हम आप सबके लिए देखते हैं साईं बाबा जी का मार्गदर्शन क्या है। तो आपके लिए कार्ड आया है, बिल्कुल आप में से कुछ लोग जो भी किसी की हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, बिल्कुल आपको करना चाहिए। जो भी आपके पास आते हैं, आपको लगता है कि वो वाकई में ज़रूरतमंद है, तो आप उनकी बिल्कुल मदद कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ लोग, अगर आप में से कुछ लोग अगर पीड़ा में है, आपका कार्मिक जो है रिलीज चल रहा है, तो उस समय में आप लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा करते हैं। आप अगर किसी की भलाई का कार्य करते हैं, जो भूखे हैं उनको अगर आप भोजन प्रोवाइड करते हैं, आपके पास जो आते हैं उनको आप ज्ञान शेयर करते हैं किसी भी प्रकार से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके जो भी आपको लगता है कि आपका मतलब पीड़ा है या आपका कार्मिक रिलेशन चल रहा है, वो काफ़ी अच्छे से स्मूथली आपका हो जाएगा। कट, क्लियर, कैंसल का भी आपके लिए कार्ड आया है। जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी दिक्कत है, बिल्कुल उसको आप भूल जाइए। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं अनाशक्ति का कार्ड है।
आप बिल्कुल लोगों से जुड़े रहें, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सब का एक अपना जो है लाइफ पाथ, अपना एक सोल मिशन है, उसको आप कभी ना भूलें। बिल्कुल आप इंजॉय करें अपने लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से करें, बहुत अच्छे से इंजॉय करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी करें, लेकिन आपका जो स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं हम सब का एक स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसको भी हम सब समझें। ये साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, उन्हीं की ताकत आप देख सकते हैं। आप में से जिनके पास भी अगर साईं बाबा जी का जो भभूत है, वो आप जब भी आपको ऐसा पीड़ा महसूस होता है तो आप वो भभूत उस जगह पर आप बिल्कुल लगा सकते हैं, या आप अपने माथे पर जरूर लगा सकते हैं, और ये रोज कर सकते हैं। ये मैं अपने लाइफ में करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। और आप सबको पता है श्री हनुमान जी की भक्त हूँ मैं, तो बिल्कुल श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें। हम सबको पता है साईं बाबा जी, हनुमान जी है ना, भोले बाबा जी सब एक ही हैं। तो आप जिनको भी मानते हैं सभी भगवान एक है, उनके पूरी तरीके से शरण में रहें, बहुत ही सकारात्मक रहें। देखिए, किसी के लिए ना गलत सोचें, ना किसी के लिए गलत करें, क्योंकि जो हम करते हैं वही वापस कई गुना होकर वापस आता है। तो सबकी भलाई का कार्य करें। अगर कोई आपके लिए कुछ कह भी रहा है, नहीं, आप उसको लेट गो कीजिए। लेट गो सिर्फ किसी एक चीज को नहीं किया जाता। लेट गो हमारे अंदर की खुद की जो निगेटिव थॉट है उसको भी लेट गो करना चाहिए। जो पास्ट की मेमोरीज है जो हमको बार बार पीड़ा पहुंचाती है उसको भी लेट गो करना चाहिए, है ना। तो जितनी भी निगेटिव थॉट हैं, जितने भी निगेटिव विचार हैं, या जो भी आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप बार बार सोचते हैं और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बाधा खुद ही पहुंचा रहा है, वो आपकी जो सोच है उस सोच को आप बिल्कुल पॉजिटिव करें। और जितना उपाय मैंने ये बताया है, आप अगर ये इसमें से अगर आप 2-3 भी करते हैं तो भी आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं भगवान जी की कृपा से, अनुभव से ही कहती हूँ। तो बिल्कुल आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और आपको अगर ये वीडियो जो गाइडेंस है बहुत अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं बहुत कम कहती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है डिवाइन जी पर। जब उनकी कृपा होती है तो पूरी तरीके से चमत्कार होता है। तो आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। ओम साईं राम।